देश भर में महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे जघन्य अपराधों के विरुद्ध सामाजिक संस्था यूथ ऑफ बिहार के तत्वाधान में पीड़ित बेटियों को यथोचित न्याय दिलाने हेतु शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल मार्च निकाला गया। उक्त मौके पर यूथ ऑफ बिहार की सलाहकार शुभम श्री ने कहा कि आए दिन हो रहे इस प्रकार के कुकृत्यों पर सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वहीं संगठन के संचालिका सेजल ने कहा कि जब तक बेटियां निर्भीक होकर कार्यस्थल पर नहीं जा सकती तब तक असल मायने में स्वतंत्र नहीं होगी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान परिसर में गांधी मूर्ति के समीप इस विरोध प्रदर्शन में काली पट्टी बांधकर सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला और वरिष्ठ सदस्यों ने सबके समक्ष अपनी बातों को रखा। वहीं दूसरी तरफ अलग संगठन ने भी इसका कड़ा विरोध किया और कहा जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक सड़कों पर इसका विरोध करते रहेंगे। यूथ ऑफ बिहार और अन्य संगठन ने आज पटना की सड़कों पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध किया और कहा कि कोलकाता में हुए जो घटना हुई है कोलकाता में उसका वो पुरजोर विरोध करते हैं और जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। आवाज़ न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक सही इन्वेस्टिगेशन हो, निष्पक्ष न्याय हो और उन सभी कल्प्रिट्स को बताया जाए कि कौन है वो लोग, कौन लोग इसके पीछे थे और ऐसा क्यों हुआ। बहुत ही जघन्य और शर्मनाक अपराध हुआ है कोलकाता में, वैसा ही एक सिमिलर एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है मुजफ्फरपुर में और आज सुबह भी कुछ न्यूज़ आया है हम लोगों के पास। एक अपराध हुआ है उत्तराखंड में और इसके पहले भी ऐसे कई केसेस हैं जो निर्भया कांड के बाद भी हुआ है। तो ये जो मेरा पोस्टर है अच्छा देखिए, ये लड़ेंगे किस किस के लिए लड़ेंगे, कहाँ के लिए लड़ेंगे। हर महीने हर साल कुछ ना कुछ बड़ा कांड होता है ऐसा जिसके बारे में पूरा नेशन जो है वो हिल के रह जाता है कि अब हम लोग कब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे। आवाज़ उठाना ज़रूरी है और ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटेस्ट है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कुछ स्ट्रिक्ट फैसला नहीं लिया जाएगा सरकार की तरफ से। लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्ट करना होगा। महिलाओं के लिए आज आप खड़े हुए हैं, क्या लगता है? जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ आज महिलाओं के लिए, वैसे मुझे लगता है कि इस घर से अगर हर इंसान खड़ा हो जाए तो आज जो नौबत हम लोग देख रहे हैं और आज इस तरह से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये नौबत नहीं आएगी। घर में अगर एक इंसान भी सही होता है तो पूरा घर सुधर जाता है और घर में अगर एक मछली भी गंदी हो तो पूरे तालाब को गंदा करती है। मेरा सुझाव और अनुरोध यही है सभी अभिभावकों से, जितने भी लोग बड़े हैं, जितने भी लोग उनके घर में हैं, परवरिश कर रहे हैं अपने बच्चों की, उनको कम से कम एक छोटी सी सीख दें कि उनको कैसे बिहेव करना है, किसके साथ, किसको किस नज़र से देखना है। अगर आप अपने लिए इज्जत की मांग करते हैं तो आपको दूसरों को भी इज्जत देनी होगी। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या है और बहन और भाई मिलकर आज आप लोग सड़कों पे हैं, क्या मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से? देखिए, बहनों से और भाइयों की बात यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हर रिश्ते की बात है और भाइयों बहनों को भी इंक्लूड कर लिया जाए। रक्षाबंधन जो कि पास में है तो सिर्फ एक ही चीज़ है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? सबको जानता है कि रक्षा करता एक भाई करता है अपने बहन का, बिल्कुल। तो क्या ये बंधन सिर्फ रक्षाबंधन सिर्फ एक भाई और बहन के बीच में होता है? क्या ये बाकी रिश्तों के बीच में नहीं होता है? क्या एक दोस्त अपने मित्र की रक्षा नहीं कर सकता? तो ये हर इंसान से, और जैसा कि प्रधानमंत्री हो गए हमारे या फिर मुख्यमंत्री साहब हैं, उन सब से एक ही अनुरोध है कि वुमेन सेफ्टी पे कार्य किया जाए और जो भी दोषी हैं मेरे हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए बाकी देशों की तरह, कि दोबारा कोई हिम्मत ही नहीं करे। बंगाल में एक ऐसी मुस्लिम प्लस सरकार है जो हिंदुओं का वोट लेती है और संरक्षण मुसलमानों का करती है। ये हिंदू को समझना पड़ेगा। आज से नहीं कितने दिनों से फांसी की सजा और नरेंद्र मोदी बताते आ रहे हैं और वहाँ की रहने वाली एक महिला वो संवेदनहीन हो गई है और महिलाओं का दर्द उसको नहीं देखा जा रहा है। बंगाल के लोगों को वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। आने वाला दिन हिंदू एक पहचान है, हिंदू एक सोच है, हिंदू एक विचारधारा है। हिंदू जब आगे आएगा, सत्ता में आएगा, लोगों की सेवा ही करेगा। पूरे विश्व को दिखाया गया जिस तरह से कोरोना के काल में आज अमेरिका और चाइना ने कोरोना लाया
और दवा बेचने के लिए ऐसे हिंदुस्तान पे ही किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ही बचाया और विश्व को भी बचाया, वो व्यापार नहीं किए। अब केंद्र सरकार इसमें क्या एक्शन लेंगे? केंद्र सरकार अपनी योजना बना रही है, केंद्र सरकार एक्शन लेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है उस एक्शन का पता नहीं चलेगा। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जब एयर स्ट्राइक हुआ था, हमें पता नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री बोले थे कि इसका हिसाब होगा। उसी तरह बांग्लादेश का भी हिसाब होगा, पाकिस्तान का भी हिसाब होगा और आने वाले दिन में इस तरह से हिंदू जागृत होंगे, हिंदू कहलाएंगे। जब तक ये सेकुलर सब समाप्त नहीं होगा, हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं कहेगा, तब तक पूरा विश्व शांत नहीं होगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम नीरज गौतम। कैंडल मार्च सिंबॉलिक है। अच्छा। ऐसा ही कैंडल मार्च हम खत्म करेंगे। ये अनंतर बड़ा आंदोलन जारी रहेगा और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुई है, जब तक उनकी सजा नहीं मिल जाए, और हिंदुस्तान में जैसे पाकिस्तान का बंटवारा दूसरा राज्य हुआ, हम चाहते हैं कि बंगाल में भी एक हिंदू राष्ट्र बने। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, अनंतर मेरा संघर्ष जारी रहेगा। दूसरी बात, कलकत्ता में डॉक्टर की हत्या निम्र हुई है, हम उसकी फांसी की मांग करते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करे और वहाँ के आम जनमानस को एक न्याय मिले। इसके लिए मेरा आंदोलन जारी रहेगा। ये